Hello student, this is Hina ma'am and today I am going to discuss our chapter number 5 of microeconomics, that is theory of demand. Okay, so आज हम इस चैप्टर में बेटा मेनली तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारी डिमांड की थ्योरी है, जो क्वांटिटी डिमांडेड हैं, ठीक है, सो इससे रिलेटेड हम शेड्यूल्स को भी आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसी के साथ साथ जो भी सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो लॉ ऑफ डिमांड है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड आज के जो क्लास है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. सो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा डिमांड के ऊपर. सो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड मीन्स कोई भी डिज़ायर. ठीक है, डिमांड के अंदर है ना, आप दो चीज़ें होती हैं बेटा मेनली. एक तो होता है नीड और एक होता है बेटा वांट्स. ठीक है, नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत, जो हमारी ज़रूरत होती है. जबकि वांट्स का मतलब क्या होता है? जो भी हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए. सो नीड के अंदर तो हमारी मेनली वही चीज़ आती है जो अपनी बेसिक नीड होती है, लाइक रोटी कपड़ा मकान. ठीक है, लेकिन वांट्स के अंदर क्या है कि हमें जब हमारी नीड फुलफिल हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, और कमोडिटीज़ के डिज़ायर करते हैं कि अगर अब हमारे पास लाइक अगर मेरे पास छोटी सी झोपड़ी है, ठीक है, सो झोपड़ी है तो मेरे पास अब बड़ा सा घर हो. अगर मेरे पास बड़ा सा घर है तो बड़ा सा बंगलो हो. ठीक है, सो ये हमारी बेटा वांट्स होती हैं, ये हमारी चाहते होती हैं जो हम अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती रहती हैं. ठीक है, सो हमारी डिमांड की अब हम बात आ रही है. सो डिमांड की जब भी बात आती है बेटा, सो डिमांड के अंदर जो भी हमारे डिज़ायर हैं किसी भी कोमोडिटी को खरीदने की. ठीक है, सो जो हमारी परचेजिंग पावर है उस परचेजिंग पावर के ऊपर ही डिपेंड होती है बेटा. अब डिमांड करने को तो हम कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, लाइक हमको जो है सबसे महंगे वाला बंगलो चाहिए. ठीक है, लेकिन वो बंगला हमारे बजट में थोड़ी ना है, हम वो खरीद सकते हैं. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी परचेजिंग पावर है उस परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग हम अपनी इच्छा से जो स्पेंड करना चाह रहे हैं किसी भी कोमोडिटी के ऊपर. ठीक है, सो हमारी किसी भी कोमोडिटी पे हमारे खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए और हमारे खरीदने की इच्छा होनी चाहिए. सो जब दोनों ही चीज़ें फुलफिल हो जाती है सब, तो उस कंडीशन पे हम उस चीज़ की जो है डिमांड करते हैं. क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या आ रहा है बेटा कि हम कितने जो क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की जो है डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, सो स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो कि हम परचेज कर रहे हैं स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कमोडिटी के अकॉर्डिंग. सो क्वांटिटी डिमांड मीन्स वट एवर अमाउंट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय अकॉर्डिंग टू हिज विलिंगनेस. वो तो होता है बेटा अपना डिमांड. क्वांटिटी मीन्स कितनी क्वांटिटी में वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है. ठीक है, सो क्वांटिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो पड़ता है ना वो उसके प्राइसेस के ऊपर पड़ता है. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा डिमांड शेड्यूल के बारे में. डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ये जो है आपके प्राइस और क्वांटिटी दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है. ठीक है, सो ये जो है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमारा जो डिमांड शेड्यूल है बेटा. ठीक है, सो एक तो है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल. सो जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है इट रेफर्स टू डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर. ठीक है, आपका जो इंडिविजुअल एक व्यक्ति जो मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाता है पर्टिकुलर क्वांटिटी. ठीक है, सो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी इसके अंदर कंसीडर की जाती है. जैसे कि आपका एक प्रोडक्ट है जो आपको बहुत सस्ता मिलता था, बहुत प्राइसेस में इफेक्टिव था, 1 रुपये का. जब आपको वो चीज़ 1 रुपये की मिलती थी तब आप 4 क्वांटिटी खरीदते थे, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी महंगी हो गई, प्राइसेस जो है उसके इंक्रीज हो गए, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा खरीदना जो है उस क्वांटिटी के अंदर कम कर दिया. जैसे जैसे उसके प्राइस और बढ़ते गए आपने और क्वांटिटी खरीदना कम कर दिया, और महंगा होता गया तो आपने जो है उसके प्राइसेस और खरीदने क्या कर दिए, कम कर दिए. ठीक है, सो ये चीज़ क्या बताता है बेटा, ये चीज़ जो है बताता है अपोजिट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी. सो प्राइस में
और आपकी क्वांटिटी में, दोनों में क्या चल रहा है बेटा, अपोजिट रिलेशन चल रहा है। जैसे जैसे किसी भी चीज़ के प्राइस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, अगर कोई चीज़ सस्ती होती है दैट मीन्स प्राइसेस उसके जो है डाउन जाते हैं, सो उसकी जो क्वांटिटी है, जो खरीदने की जो डिमांड की जाएगी वो फिर उस कंडीशन में ज़्यादा होगी। अब इसके बाद इसी का सेकेंड पॉइंट आता है बेटा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, सो मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है मार्केट। इंडिविजुअल के अंदर तो क्या था बेटा, केवल हम एक ही इंडिविजुअल बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे थे, इंडिविजुअल बेसिस पे ही हम अपना रिजल्ट जो है वो निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपको पूरी मार्केट का ओवरऑल आप जो है अपना दिखा रहे हैं, पूरा रिजल्ट दिखा रहे हैं। सो मार्केट की डिमांड जब आप दिखाएंगे दैट मीन्स इसके अंदर आपको सारा का सारा कंज्यूमर्स की डिमांड आप एक साथ दिखा रहे हैं। कंज्यूमर 1 आपका इतना डिमांड कर रहा है, दूसरा कंज्यूमर 2 जो है आपका इतना डिमांड कर रहा है। लाइक जब किसी भी प्रोडक्ट के 1 रुपए के प्राइसेस होते थे, ₹1 में मिलता था, तो एक तो कंज्यूमर इसके 4 कमोडिटी खरीदता था और एक कंज्यूमर इसके 5। तो टोटल मार्केट के अंदर कितनी डिमांड की जाती थी, कितनी टोटल खरीदी जाती थी, 9। सो ऐसे ऐसे जैसे प्रोडक्ट महंगा होता गया वैसे प्रोडक्ट ये डाउन जाता गया और वैसे वैसे उसके जो कंज्यूमर्स के जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है बेटा वो भी कम होती गई। ठीक है, सो इस वजह से जो आपकी क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सो ये मार्केट डिमांड यही है बेटा जिसके अंदर हमारे प्राइस और क्वांटिटी दोनों के जो अपोजिट रिलेशन है उनको यहाँ पर शो किया गया है। अपोजिट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी, हमेशा याद रखना है बेटा अपोजिट रिलेशन वर्ड यूज़ किया जाता है या इन्वर्स रिलेशन मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, सो इन्वर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड होल्ड द गुड्स इन द इंडिविजुअल के मार्केट शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम बात करते हैं बेटा जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। ठीक है, सो डिमांड कर्व से पहले हमने अभी डिस्कस किया था बेटा प्राइस और क्वांटिटी के बारे में। क्या कि एक होता है प्राइस और एक होता है क्वांटिटी और दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो अपोजिट होता है। एक बात हमें हमेशा कंसिडर रखनी है, जब भी किसी दो कोमोडिटी या दो कोई भी प्लेसेस हैं इनके बीच में अपोजिट रिलेशन होगा, अगर अपोजिट रिलेशन होगा बेटा सो उस कंडीशन में हमेशा जो हमारा शेड्यूल जो हमारा कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग, अगर अपोजिट रिलेशन होता है बेटा सो ये चीज़ हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, सो इसी बेसिस पे हम अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व में क्या पढ़ रहे थे बेटा, ये क्या होता है, ये एक्चुअली एक आपकी जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल वे में आप क्या कर रहे हो, अपनी जो भी आपने स्टडी की है आप उसको जो है प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द डिमांड शेड्यूल। ठीक है, सो इसके अंदर अगेन पहले हमने बात की थी इंडिविजुअल की और उसके बाद हमने बात की थी मार्केट की। राइट, सो इंडिविजुअल में तो क्या था बेटा, अपन एक ही जो इंडिविजुअल है उसी की डिमांड के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे। राइट, सो इसका मतलब क्या है, जब आपके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस 1 रुपये था तब आप उस प्रोडक्ट की डिमांड 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे। राइट, जैसे ही उसके प्राइस बढ़े 2 रुपये हुए तो आपने क्या किया, उसके प्राइस जो है क्वांटिटी खरीदना कम कर दिया। ठीक है, सो ये जैसे ही 3 रुपये उसके प्राइसेस हुए तो आपने और कम खरीदना और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो आपने और ज़्यादा खरीदना। सो जैसे जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज हुई है वैसे वैसे क्वांटिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। राइट, सो ये जो है हमारी प्रेजेंट कर रहा है इन चारों पॉइंट्स को ही मिला के हमारी जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनी है जो कि स्लोप्स डाउनवर्ड है विच डायरेक्टली शोज द अपोजिट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी।
नेक्स्ट अब हमारा आता है बेटा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? ये एक हॉरिजॉन्टल समेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी हमने इंडिविजुअल पढ़ा था ना, इंडिविजुअल में तो क्या था बेटा, डायरेक्ट स्लोपिंग दिखा रखी थी अपने डाउनवर्ड से, राइट। लेकिन मार्केट के अंदर क्या है, हम एक इंडिविजुअल पर्सन की थोड़ी ना पूरी की पूरी रिजल्ट शो कर रहे हैं, हम पूरी मार्केट की डिमांड को शो कर रहे हैं। और जब भी कभी पूरी मार्केट की डिमांड को हम शो कर रहे हैं सो उसके अंदर क्या होगा, वो थोड़ा सा हमारा हॉरिजॉन्टल समेशन में जो है शो किया जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरियस क्वांटिटी दैट ऑल बायर्स इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। सो इसी के अंदर यही है बेटा, इसके अंदर ए कोई कंज्यूमर का पहले प्रेजेंट कर रखा है जो कि 4 यूनिट्स खरीदता था, बी कंज्यूमर की दिखा रखा है बेटा जो 5 यूनिट खरीदता था, ठीक है। और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। सो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमारे टोटल मार्केट का कॉम्बिनेशन दिखा रखा है, जिसके अंदर अपोजिट रिलेशन अगेन वही दिखाया हुआ है, लेकिन बस ए और बी दोनों ही जो कस्टमर्स हैं उन्हीं का टोटल दिखाया हुआ है। सो मार्केट के अंदर यही है बेटा, जिसके अंदर हमारे दोनों ही कस्टमर्स के एडिशन को इसके अंदर शो करते हैं। सो स्लोप ऑफ डाउनवर्ड, अब इसके अंदर एक चीज़ हमें देखनी है बेटा, स्लोप जो है हमारा डिमांड कर्व की बात हो रही है, ठीक है। सो ये हमारा स्लोप हमें पता है डाउनवर्ड होता है, अगेन रीजन वही है, अपोजिट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी, राइट। सो इसके अंदर हमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है क्या, अपोजिट रिलेशन होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, नेगेटिव। और चेंज इन प्राइस, ये जो हमारा डेल्टा है जिस ट्रायंगल की शेप में आपको दिख रहा है, ये चेंज को शो करता है, चेंज ऑफ प्राइसेस। सो चेंज ऑफ प्राइसेस डिवाइडेड बाय में चेंज इन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने आपके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होगा, उस चेंज की वजह से आप कितना क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के अंदर चेंज कर रहे हैं। सो उस चेंज को जो है हम अपने इस फॉर्मूले से प्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखना है बेटा, नेगेटिव जो है हमारा साइन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हमारा प्राइस और क्वांटिटी का हमारा ऑलवेज जो रिलेशन चलता है वो नेगेटिव चलता है, ठीक है। सो अगेन इसी चीज़ को, चेंज को ही हमने यहाँ पर शो किया गया है, क्या कि जितना भी आपका प्राइस और क्वांटिटी के अंदर चेंज हुआ है, ठीक है। सो उसी चेंज को ही हमने जो है यहाँ पर शो किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो है हमारा चेंज इन प्राइस और एक है हमारा चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। सो इसी चेंज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर क्या आता है कि कैसे किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो इनकम है कंज्यूमर के लिए वो किस तरीके से निर्धारित होती है। दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, वो डिमांड क्यों होती है, कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। सो इन सभी फंक्शंस को हम जो है डिमांड फंक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। सो अगेन इसमें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा है मार्केट डिमांड फंक्शन। सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में तो क्या है बेटा, जिसके अंदर हम फंक्शन लेते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी, सो PRYTNE, जिसके अंदर क्या है बेटा, सबसे पहले तो हमने कमोडिटी के प्राइसेस को लिया हुआ है। PR मीन्स हमने रिलेटेड गुड्स, यानी कि इससे जुड़े हुए जितने भी गुड्स हैं, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, और साथ ही साथ कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, ठीक है। सो इन 5 फंक्शन के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, किसी भी डिमांड फंक्शन को निर्धारित करते हैं। सो सबसे पहले आता है बेटा ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट के खुद के प्राइस कितने हैं। बिल्कुल, आप भी जब भी कभी मार्केट में जाते होंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं ना, सो सबसे पहले आप क्या पूछते हैं कि भैया इसके प्राइसेस क्या क्या है, राइट। सो जो कमोडिटी का प्राइस होता है वो आपकी डिमांड के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सो खुद के जो कमोडिटी के खुद के प्राइस होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा रिलेटेड गुड की, अब रिलेटेड गुड्स के अंदर भी बेटा 2 तरह के गुड्स आते हैं हमारे। एक तो आता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आता है बेटा आपका
कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब बेटा सब्स्टिट्यूट गुड को सबसे पहले समझते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? जिसका आपके पास दूसरी चॉइस हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मिला तो इसके बजाय आपने दूसरी चीज़ जो है इसके बदले में यूज़ कर ली। लाइक आपको चाय पीनी है, ठीक है। सो चाय के प्राइस बढ़ गए, महंगे हो गए, ठीक है। सो चाय महंगी होने की वजह से आपने क्या किया? चाय पीना छोड़ दिया। अब चाय पीना छोड़ दिया तो उसके बिहाफ पे क्या कर रहे हैं? अब आपने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि चाय तो महंगी हो गई लेकिन अभी हमारे पास कॉफ़ी तो है। सो हमने क्या किया? चाय को छोड़कर हमने कॉफ़ी को चॉइस में ले लिया, ठीक है। सो ये जो चीज़ होती है बेटा, ये सब्स्टिट्यूट गुड होती है कि जब आपको कोई भी एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है सो आप उसको डिनाई करके दूसरे प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे और जो दूसरा प्रोडक्ट आप लेंगे वो आपका क्या होगा बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। अब अगर बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? वे गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। लाइक जो गुड्स दूसरे के बगैर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अगर आपने कार खरीद ली तो आपको पेट्रोल लेना ही लेना पड़ेगा बेटा, कंपल्शन है, अदरवाइज उस कार का फायदा ही नहीं है, राइट। यानी कि वो गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो वो हम जो है अपने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कंसीडर करते हैं, जैसे कि पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, कार एंड पेट्रोल, ये सारे जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल हैं। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो आपके 100% आपको ज़रूरत होती है, जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, ठीक है। सो अब इसके बाद बारी आती है बेटा इन दोनों में डिफरेंस की। अगेन इनमें डिफरेंस की अगर जब बात आ रही है तो बेटा इसके अंदर तो क्या होता है, आपके पास चॉइस होती है, दो में से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आपके पास चॉइस नहीं होती। आपको दोनों ही गुड्स, दोज विच कंप्लीट द डिमांड, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जो है इंक्रीज होंगे तो आप क्या करोगे? मान लो चाय जो है थोड़ी महंगी हो गई थी, सो आपने चाय को छोड़ दिया और कॉफ़ी को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए तो हम क्या करते हैं? दूसरे प्रोडक्ट की तरफ यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो गए तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? कम। अगर मान लो पेट्रोल महंगा होगा तो आप कार खरीदने का अगर प्लान बना रहे थे तो आपने वो प्लान क्या कर दिया? कैंसिल ही कर दिया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो? उसकी डिमांड को कम कर रहे हैं। सो इसके अंदर अपना टी, कॉफ़ी, पेप्सी, बॉल पेन, इंक पेन, इन सबको कंसिडर करते हैं बेटा। जबकि इसके अंदर पेन एंड इंक, ब्रेड बटर, कार, पेट्रोल जो एक दूसरे के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद डिमांड पे जो तीसरा सबसे बड़ा इफेक्ट होता है बेटा वो इनकम ऑफ कंज्यूमर। जितना ज़्यादा कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा उसकी कमाई ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो डिमांड करेगा, ठीक है। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट को जो है क्या करेगा? डिमांड करेगा। सो प्रोडक्ट में भी बेटा अपने दो तरह के गुड होते हैं। एक तो होता है अपना इन्फीरियर गुड, ठीक है, एक तो होता है अपना इन्फीरियर गुड और एक होता है बेटा अपना नॉर्मल गुड। सो इन्फीरियर गुड का मतलब क्या होता है? जो भी घटिया क्वालिटी का जो मटेरियल होता है बेटा उसको हम अपने इन्फीरियर गुड्स के अंदर कंसीडर करते हैं, जबकि बढ़िया क्वालिटी का जो आपका मटेरियल होता है उसको हम अपने नॉर्मल गुड्स के अंदर कंसीडर करते हैं। सो अगर किसी भी कस्टमर की इनकम अच्छी है सो वो क्या करेगा? वो इन्फीरियर गुड नहीं लेगा, वो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर किसी कंज्यूमर की इनकम कम है तो उसे ना चाहते हुए भी इन्फीरियर गुड्स ही खरीदना पड़ेगा। सो इसी वजह से इन्फीरियर गुड या नॉर्मल गुड दोनों की ही डिमांड डिपेंड करती है बेटा उस कंज्यूमर की इनकम के ऊपर। सो अब इन दोनों अगेन हमारा यही टॉपिक नेक्स्ट आ रहा है इसमें, जो नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जो हमारे बढ़िया क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स जो थोड़े क्वालिटी में कम अच्छे होते हैं,
सो नॉर्मल गुड्स आर दोज विच आर पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड क्वांटिटी, बिल्कुल जिसके साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन होने का मतलब ये है कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी ना, वैसे ही आप क्या करोगे, नॉर्मल गुड्स को खरीदना ज़्यादा कर दोगे। और इसके साथ अपोजिट होता है, इनकम बढ़ने की वजह से आपकी आमदनी बढ़ गई है तो आप घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना जो है इंफीरियर गुड्स जो है अब आप खरीदना कम कर देंगे। इंफीरियर गुड्स की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, डिमांड है कम हो जाएगी। सो इसमें अपोजिट रिलेशन नेगेटिव रिलेशन होता है, जबकि इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम इफेक्ट इसका पॉजिटिव होता है जबकि इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। इट नॉट बी एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारे ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जबकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान वही अपनी बेसिक नीड आ जाती है बेटा, और जहाँ पर भी बेसिक नीड की बात आती है ना, सो इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो हमेशा इनके बीच में जो है इन्वर्स रिलेशन रहता है। किसके बीच में रहता है बेटा, कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड में, जबकि इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारा इन्वर्स रिलेशन रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगेन नेक्स्ट आती है बात बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है। सो कंज्यूमर के टेस्ट की बात आ रही है तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल डिपेंड करती हैं बेटा उस कस्टमर के टेस्ट के ऊपर, फैशन के ऊपर, ठीक है। वहाँ का जो फैशन है, क्लाइमेट है, नई इन्वेंशंस हैं, उसके ऊपर भी कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ साथ आप हैबिट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि जो ये टोबैको का है या फिर जितने भी ये शराब की कंपनीज वगैरह दुकानें हैं, ठीक है, तो ये क्या है, हैबिचुअल है, इनको चाहे कितना ही महंगा कर लो वो तो अपने जो कस्टमर होते हैं वे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। सो इस तरह की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं इसको भी, हैबिट्स को भी इस डिमांड के अंदर कंसिडर किया गया है। एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो जो भी हमारे कोमोडिटी के अंदर नियर फ्यूचर में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो कंज्यूमर फियर एक्यूट शॉर्टेज की, कोई भी किसी भी तरह की कमी आ रही है तो वो सारी कमी जो है इसके अंदर कंसिडर की जाएगी। अगेन इसके बाद हमारी मार्केट के डिमांड फंक्शंस में बात आ रही है बेटा पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मीन्स अगेन वही प्राइस ऑफ कोमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, ठीक है, जो भी हमारा T4 जो भी कस्टमर का टेस्ट है, इसके अलावा जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर जो भी हमारा नंबर ऑफ बायर्स एंड लास्ट वन इज जो भी इनकम की जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। सो जो भी पॉपुलेशन का साइज होगा या जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, सो वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर। इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा आप डिमांड करेंगे। अब डिमांड में भी आप कौन सी क्वालिटी का, नॉर्मल गुड्स का कर रहे हैं, इन्फीरियर का, वो कैटेगराइज होगा बेटा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ इट्स लो इनकम मार्केट डिमांड विल ऑल्सो बी लो। अगर लोगों की डिमांड कम होगी तो मार्केट में जो डिमांड है वो कम की जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो रहा है बेटा, जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। अगेन कोई ज़्यादा हार्ड कोई नई बात नहीं है, जो हमने अभी पढ़ा था उसी को ही लॉ के अंदर बताया गया है, कुछ फाउंडेशंस में बताया गया है क्या कि डिमांड क्या है। जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करते हैं तो वही अपोजिट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। सो इन दोनों के जो इन्वर्स रिलेशन होते हैं उसको हम जो है इसके लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कंसिडर करते हैं। इसके अंदर जो है हमारी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, हमारी जो बाकी चीज़ होती हैं वो इसमें कांस्टेंट रहती हैं और हम केवल प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को ही इसके अंदर कंसिडर करते हैं। अगेन वही, अगर अपोजिट रिलेशन है तो स्लोप्स क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड हो रहा है। डाउनवर्ड होने का मतलब जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस घट रहे हैं, वो चीज़ सस्ती हो रही है, सो वैसे वैसे आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हुए जा रहे हो, ठीक है। सो ये हमारा क्या दिखा रहा है, जब प्राइस P थे, महंगा था, तब आप केवल इतना ही क्वांटिटी खरीदते थे, दैट मीन्स यहाँ पे, लेकिन जैसे ही उसके प्राइस गिर गए, वो सस्ती हो गई, सो आपने क्या किया है, उसको खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया। प्राइस घटते ही आपने उस प्रोडक्ट को खरीदना जो है ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
इसके अंदर हम कुछ एजम्पशन भी लेकर चलते हैं बेटा, क्या कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कंज्यूमर का वो कांस्टेंट रहेगा, फैशन वगैरह में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट रहेगी, कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, अदर जो सब्सटीट्यूट गुड्स थे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे बेटा उनमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम ये इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि हम ये मान रहे हैं अगर फैशन वगैरह के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो गया सो हमारे ये जो है पर डे बेसिस पे आपका जो रिकॉर्डिंग है, जो आपने डेटा रिकॉर्ड किया वो चेंज होगा, ठीक है। सो हम इन चीज़ों को मान रहे हैं कि ये सभी चीज़ें हमारी कांस्टेंट होंगी और इनके कांस्टेंट रहते हुए हमारी जो डिमांड की सिचुएशन है वो ये रहेगी। इसके बाद वाई मोर ऑफ गुड इज परचेज व्हेन प्राइसेस फॉल, क्यों जब प्राइस गिरते हैं कोई भी चीज़ सस्ती होती है तब हम क्यों ज़्यादा सामान खरीदते हैं। इसको इनडायरेक्ट वे में भी पूछ सकते हैं कि जो डिमांड का है वो आपका स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न है ये बेटा, सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है बेटा चेंज और यूटिलिटी का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। सो आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है सॉरी उसको हम जो है इसके अंदर कंसिडर करते हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि कभी भी अगर किसी भी कंज्यूमर की जो ज़रूरत है उसके अंदर चेंज होता है सो उसमें चेंज होने की वजह से क्या होगा, जो भी एडिशनल यूनिट लाइक आप जब छोटे थे, ठीक है, तो छोटे थे तो आप क्या होते थे मुश्किल से एक चपाती खाते थे, लेकिन अगर आप बड़े हो गए हो अब तो आप 3 चपाती इजीली जो है कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं चेंज होने की वजह से हमारी ज़रूरतें भी बढ़ी हैं, ठीक है। सो उस ज़रूरत के बढ़ने की वजह से एवरी एडिशनल यूनिट हम क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं। इनकम इफेक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं बेटा, सो इस इनकम इफेक्ट के अंदर क्या आता है, रियल इनकम जो है बायर की वो क्या रहती है, चेंज होती है। लाइक अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है, इनकम बढ़ती है तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है, विद द फॉलिंग प्राइस। तो क्या होगा, सो वो भी आपके इफेक्ट को जो है शो करेगा। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है बेटा जहाँ पर, और ह्यूमन नेचर में भी स्पेशल कंज्यूमर का, ठीक है, जो कस्टमर होता है, तो जो कस्टमर को जहाँ पे चीप कॉस्ट पे कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा ना वो वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में यही है कि अगर एक प्रोडक्ट महंगा हो गया है सो कंज्यूमर क्या कोशिश करेगा, उसका दूसरा सब्सटीट्यूट ढूंढता है कि इसके बगैर अगर हमारा काम चल सकता है तो कोई हम दूसरा प्रोडक्ट चूज़ करें और उससे हम अपना काम जो है कंटिन्यू चलाएं। इसके बाद बारी आती है बेटा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप की। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब कि कंज्यूमर का ग्रुप आपका कितना बड़ा है। सो जितना आपका कंज्यूमर का ग्रुप बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी कमोडिटी एक्सपेंड होगी। एक ये भी है बेटा, हर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि आप दूध का ही अभी हमारा एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब एक दूध से दही भी बनती है, जो पनीर है, मिठाई है, मक्खन है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, लेकिन सोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है, ठीक है। सो उसकी वजह से भी किसी भी कोमोडिटी की जो डिमांड है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब इसकी लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने कुछ चीज़ें एक्सेप्शन में ली हुई हैं बेटा। एक्सेप्शन में लेने का मतलब ये है कि हमने कुछ चीज़ अपवाद मानी हुई है कि ये चीज़ हम अपने इस लॉ के अंदर प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन के अंदर अप्लाई नहीं करते, ठीक है। सो कौन सी चीज़ है बेटा, एक तो है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, द सर्टेन गुड्स विच आर सोशल डिस्टिंक्टिव, जो कि जो है सोशली डिस्टिंक्टिव रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ देयर प्राइजेस आर वेरी हाई, क्यों, क्योंकि इनके प्राइजेस जो है बहुत हाई होते हैं। लाइक मार्केट के अंदर हम बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें उनकी तरफ तो देखते ही नहीं है, छोड़ो ना, अगर खरीदना ही नहीं है तो देखना काहेगा, ठीक है। सो इस तरह का जो हमारा नज़रिया होता है वो हमारा किसके अंदर कंसिडर्ड होता है बेटा, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में। नेक्स्ट आता है बेटा गिफिन गुड्स, ठीक है। सो गिफिन गुड्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ऑलरेडी जो अपने 3 सेक्टर होते हैं ना, टॉप क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास, तो इसके अंदर हमारा वो टॉप क्लास कंसिडर्ड किया जाता है बेटा। इसका मतलब क्या है, टॉप क्लास की तो आपको पता है, टॉप क्लास में ही अगर वो आ गया दैट मीन्स उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी।
सो इनकम हाई मिलने की वजह से वो क्या होगा, क्या वो कभी इंफीरियर घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट कभी पसंद करेगा? नहीं। सो इनफैक्ट वो क्या करेगा, इनफैक्ट वो देखेगा अगर उसे कोई सस्ती चीज़ कम प्राइसेस की अगर कोई चीज़ अवेलेबल भी हो पाती है, सो वो क्या बताएगा कि उसके प्राइसेस से, दैट मीन्स उसके स्टेटस से वो चीज़ मैच नहीं करती, उसके स्टैंडर्ड को डिफाइन नहीं करती है, सो उस चीज़ को वो नहीं खरीदेगा। दैट मीन्स उसको जितना सस्ता सामान मिलेगा, चीप प्राइसेस पे उसको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे वो डिनाई करेगा। ठीक है, सो वो चीज़ हमारे गिवन गुड्स के अंदर आती है कि जो भी प्रोडक्ट एक मार्केट के अंदर जितना सस्ता मिलेगा उतना ही वो कम खरीदेंगे, और वो कम कौन खरीदेंगे? जो टॉप लेवल के अंदर मेनली कंसिडर्ड होते हैं। सो जितने भी पर्सन इसके अंदर कंसिडर्ड होते हैं हम उनको जो है गिवन गुड्स के अंदर मानते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इरेशनल जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जब भी किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने एक थॉट व्यूज़ बना लेते हैं। ठीक है, सो अगर हमें पहले से ही ये सोच रखा है ये प्रोडक्ट चाहे कितना ही सस्ता मिले हमें नहीं खरीदना है क्योंकि ये है ही घटिया क्वालिटी का, सो इरेशनल जजमेंट बेटा। सो कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। अगेन वही बात आ जाती है कि जैसे कि आपको मार्केट के अंदर चीज़ें मिली है, ये प्रोडक्ट इतना सस्ता, अरे इतना चीप कॉस्ट पे अगर आपको अवेलेबल हो रहा है, दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ घटिया क्वालिटी का या फिर बहुत चीप प्राइसेस ही आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रहे होंगे, तो आप उसके प्राइसेस सुन के ही आप क्या कर देते हो, आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। सो वो आपकी रेशनल जजमेंट के अंदर आता है बेटा। ठीक है, सो इसके बाद आता है इन तीनों केसेस में जो हमने अभी अभी पढ़े हैं बेटा, जो भी हमारा डिस्टिंक्टिवनेस है, जजमेंट है या फिर जो भी गिवन गुड्स हैं, ठीक है, इन तीनों ही केसेस में जो आपका डिमांड है वो क्या है? स्लोप अपवर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो है पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रहा है। सो जब भी आपका प्राइस और क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशन, मतलब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपके क्वांटिटी में भी क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। सो ये जब आपका पॉजिटिव रिलेशन जब भी शो किया जाता है, सो उसमें आप अपना पॉजिटिव रिलेशन शो करेंगे। इसके बाद हमारा डिमांड शेड्यूल, अगेन इंडिविजुअल एंड डिमांड, जो कि हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं। सो बेटा ये तो था आपका डिमांड फंक्शंस, लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर जो है आपने पूरा